हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एंजल वन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत पहले ही बताया था कि स्टॉक में गिरावट होने की वजह क्या थी और स्टॉक में गिरने के बाद में हमारा जो स्टॉक है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जा चुका है और अब जो है स्टॉक एक हमारे सपोर्ट जोन के पास में खड़ा है। तो हम यहाँ पर ये चीज पता करने वाले हैं कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा और स्टॉक में कहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर अभी डेली चार्ट लगा करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में देख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या सिचुएशन हो रही है। जो लोग इस मार्केट में पहले से होंगे और जो लोग स्टॉक में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड करते होंगे तो उन्होंने इस कैंडल को, जो कि एक हमारी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, उसके बाद देखेंगे तो इस कैंडल को, फिर यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल को, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक इस कैंडल को और यहाँ पर देखेंगे लास्ट में तो इस कैंडल को आप देखेंगे तो ये हमारी एक टॉप पर जब कैंडल बनती है, डोजी हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, कैसे भी हो, जब ये कैंडल बनती है तो इसके लो या हाई का वेट करते हैं। अगर लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है और हाई ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ये जो वीक का जो मूविंग एवरेज दिख रहा है, 9 वीक का मूविंग एवरेज, स्टॉक इसके नीचे आ चुका है तो ये एक हमारा नेगेटिव इंडिकेशन हो चुका है स्टॉक गिरावट का। दूसरा मैंने यहाँ पर आपको इस कैंडल का बताया कि जब भी ये कैंडल लो ब्रेकआउट होती है तो गिरावट आती है। और अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इस वीक के हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, जो लगभग हमारा था 3895 और स्टॉक का हाई था 3896। ठीक है, तो ये जो दोनों हाई थे ये सेम थे। वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा पर आपको सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं हुआ, स्टॉक में जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई और उसी टाइम पे रिजल्ट भी आया था। ठीक है, पर जो स्मार्ट लोग होंगे उन्होंने इस लो के आसपास ही अपना जो है सेल ऑर्डर लगा के रखा होगा और प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए होंगे। ठीक है, जैसे स्टॉक उसके नीचे गया होगा। अब यहाँ पर दो कैंडल हमारी बन चुकी है वीक की। पहली कैंडल हमारी बहुत बड़ी बनी है जिसमें अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखने को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से ये कैंडल बनी है जितनी बड़ी, उतना वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिला। पर इस वीक में अगर आप देखेंगे तो इस वीक में भी जो हमारी कैंडल बनी है वो लगभग उस कैंडल के थोड़ा सा छोटी बनी, पर वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिला। तो इसका दो रीजन था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरी बात, स्टॉक में जब तक ये वीक की कैंडल लो को तोड़ के नीचे एक नया लो बनाता है और उस लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तब तक हमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट लेवल जब बनेगा तब बनेगा, पर अभी हमें एटलीस्ट वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक वीक में हाई का ब्रेकआउट हुआ और कैंडल भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बनी। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, नया हाई बना, फिर नया हाई बना, फिर नया हाई बना, फिर नया हाई बना। हाई बनते बनते आप देखेंगे तो इस कैंडल में हाई बनता गया, उसके बाद हाई बनना बंद हो गया, स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई और साथ ही रिजल्ट भी आ चुका, नेगेटिव रिजल्ट था। उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव था। ठीक है, पर उसके बाद से फिर स्टॉक में गिरावट आई और रेड कैंडल बनी, नया लो बना, फिर रेड कैंडल बनी, नया लो बना। तो अब हमारा नेक्स्ट वीक में इस कैंडल के लो का अगर ब्रेकआउट होता है तो लगभग 2843 रुपए, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा इस कैंडल के लो का, जो लगभग हमारा 2711 का है।
ये वीकली चार्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्यों? क्योंकि स्टॉक में यही जो लो बना है, यहीं पर हमारी क्लोजिंग हुई है 2918 के आसपास की। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्लोजिंग हमारी 2720 पर हुई है। तो ये 2711 से लेके 20 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो कि वीकली चार्ट में आप यहाँ से ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो लेवल है, ये लेवल आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुका है। और वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि जब स्टॉक में अगर गिरावट आ रही है और वॉल्यूम कम हो गया अचानक से, तो वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो स्टॉक में देखिएगा यहाँ से बड़ी गिरावट आई। यहाँ स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश, सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर उसी दिन जो है निफ्टी में भी गिरावट आई और स्टॉक भी गिर गया। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो लॉन्ग टर्म वाले भी जो है अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, या इस कैंडल के नीचे जैसे गया, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब जो है स्टॉक हमारा इस लो के पास, जो पहले भी हमारा बन चुका है, यहाँ पर हाई बना था, यहाँ पर लो बना था। स्टॉक अभी यहाँ पर ही चल रहा है 2 दिन से। यानी कि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम तीनों कैंडल में सेम है, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीनों कैंडल में वॉल्यूम सेम है। जो पहली कैंडल है उसमें वॉल्यूम देख रहा होगा आप यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरह से। दूसरे कैंडल में देखेंगे तो वॉल्यूम उससे भी ज्यादा है, पर स्टॉक में गिरावट नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर स्टॉक में जिस तरह से पहले दिन गिरावट आई और वॉल्यूम उसके दूसरे दिन और भी ज्यादा था, तो स्टॉक की जो कैंडल बनने वाली थी वो लगभग यहाँ तक बन जाती। ठीक है, डबल के बराबर, पर स्टॉक में बाइंग आई। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो वॉल्यूम पहले ही कैंडल के बराबर थी, पर स्टॉक में फिर गिरावट नहीं आई। तो इसका मतलब यहाँ पर बाइंग हो रही है। ये एक सपोर्ट का लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, पर दोस्तों आपको अगर समझना है, आपने स्टॉक ले रखे तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ठीक है, साथ ही मैंने यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बता दिया, जो कि कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमारी हैमर कैंडल बनी है। अगर इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होता है और स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमारा स्टॉक फिर से रिकवर होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और स्टॉक का लो, स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल आप, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करते हैं तो इस हैमर कैंडल का लो रखिएगा, जो कि 2843 रुपए के आसपास का है। साथ ही स्टॉक में ऊपर के लेवल की बात करें तो पहला लेवल आप रख दीजिएगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई, जो लगभग हमारा 3096 के आसपास का है। यानी कि 3100 का आप अपना एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला लेवल हो चुका है। अगर आप इसके रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर इस कैंडल के लो को आप अपना रेंज लेकर के चलिए, जो लगभग हमारा 3000 से लेकर के 3040 के बीच का रहेगा। ठीक है, ये पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरे टारगेट की बात करते हैं, इस कैंडल का हाई रखना है, जो कि 3200 रुपए के आसपास का बनेगा। 3200 रुपए। और दूसरा लेवल छोटा सा अगर रेंज की बात करें तो 3250। ठीक है, ये 50 वाला लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी आ रहा है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। और पुराने लेवल को बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जितने भी पुराने लेवल्स होते हैं वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे आता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स जरूर बनते हैं। साथ ही अगर आपने स्टॉक ले रखे है और हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो और भी ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब यहाँ पर जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा तरीके से सपोर्ट का साथ करते करते आपको ऊपर की तरफ लेकर के गया। और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक इसके नीचे आ चुका है। तो स्विंग ट्रेड करने वालों के लिए अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।